परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका एक नई और प्रेरणादायक साखी में। साखी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रामचरण नाम के एक भगवान के भगत रहते थे और वह नीची जाति से थे। घर में उनकी पत्नी और एक बेटा था। पति पत्नी मिलकर जूते बनाते थे। रामचरण जूते को बाजार में बेचते और इस प्रकार अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से वह जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते वह परमार्थ में लगा देते थे। धन इकट्ठा करना इन्होंने सीखा ही नहीं था। इनका मानना था जिस परमात्मा ने आज दिया है वो कल भी देगा। काम करते समय रामचरण के घर में भजन कीर्तन चला करता था। जूते बनाते बनाते भी वह भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं आस पड़ोस में कोई कथा या किसी महात्मा का सत्संग हो तो वहां जाए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने एक कीर्तन में एक बार सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। यह शब्द उनके हृदय में बस गया था। इसे बार बार गाते हुए वह प्रेम विभोर हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर रामचरण हमेशा आनंद मगन रहते थे। एक बार एक चोर ने कहीं चोरी की तो उस दिन चोर के हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय शालिग्राम के एक पत्थर की एक मूर्ति के। मूर्ति उसके किसी काम की नहीं थी तो उसने सोचा कि मेरे जूते फट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाए तो ठीक होगा। यह सोचकर वह रामचरण के घर आया। वह पत्थर रामचरण को देखकर कहने लगा, देखो कितना चिकना और सुंदर पत्थर है, ये तुम्हारे औजार घिसने में काम आएगा। मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। अब रामचरण उस समय अपनी मौज में थे। घर पर भजन कीर्तन सुन रहे थे तो मौज में ही एक जोड़ी जूता उठाकर उन्होंने उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। रामचरण को जूते का दाम मांगना याद नहीं रहा तो उन्होंने शालिग्राम का पत्थर उठा लिया और देखने लगे। इस प्रकार से शालिग्राम जी अपने भगत के घर पहुंच गए। सात संगत जी, अब रामदास शालिग्राम पर पानी डालते और औजार घिसते। एक दिन वहां से एक ब्राह्मण निकले तो उन्होंने देखा कि यह इंसान दोनों पैरों के बीच में शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जाकर रामचरण से कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। अगर तुम ये मुझे नहीं दोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। रामचरण ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है, पर आपको इसको ना पाने से दुखी होंगे, इसीलिए आप इसे ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा, मेरी पत्नी और पुत्र का पेट भर जाता है। भगवान ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। अब वो ब्राह्मण मूर्ति लेकर बड़े प्रसन्न हुए। घर पहुंचकर उन्होंने मूर्ति गंगा जल से स्नान करवाया। मंत्रों का पाठ करते हुए उन्होंने पूजन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण नित्य पूजा करने लगे। वह विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु ब्राह्मण देवता के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि अवगुण भरे हुए थे। मूर्ति की पूजा करते समय वह भगवान से कई प्रकार की मांग किया करते थे। इधर रामचरण एक अनपढ़ था। उसे वेदों ग्रंथों की कोई जानकारी नहीं थी, पर उसका दिल पवित्र था। उसके दिल में कोई अवगुण नहीं थे। वो एक संतुष्ट किस्म का इंसान था। वो रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वो भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही रामचरण के घर गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल गिराता तब प्रभु को लगता कि कोई भगत मुझे स्नान करवा रहा है। रामचरण नहीं जानता था कि जिसे वो साधारण पत्थर समझता है वो शालिग्राम है, परंतु वो अपने आप को हर प्रकार से भगवान का दास मानता था। वो प्रभु के नाम का जाप किसी इच्छा को पूरा करवाने के लिए नहीं करता था। वो निष्काम निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करता था। दूसरी तरफ पंडित जी बड़ी विधि से भगवान की पूजा करते थे, पर वो भगवान के सेवक नहीं थे। वो तो धन संपत्ति के दास थे। वो तो प्रभु का नाम सिर्फ इसीलिए लिया करते थे कि उन्हें धन संपत्ति मिल जाए।
साध संगत जी, वो कुल मालिक तो निस्वार्थ भाव वाले लोगों के दिलों में बसता है। एक दिन प्रभु ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे कि पंडित जी, तुम्हारी पूजा स्वार्थ से परिपूर्ण है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तो रामचरण के प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम रामचरण के घर पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण डर गया। उसके मन में एक ख्याल भी आने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो नीची जाति का, फिर भी भगवान उसके पास जाकर खुश है। अब इस मूर्ख ब्राह्मण को कौन समझाए कि उस मालिक के घर जात पात नहीं देखी जाती, वहां तो भक्त की भावना और नाम की कमाई देखी जाती है। सतगुरु ने भी फरमाया है, उथे अमला ते होंगे नवेड़े, खड़ियां रहेंगिया जाता, वहां जब हमारा हिसाब होगा तब किसी ने हमारी जात या धर्म नहीं पूछना। साध संगत जी, फिर अगले दिन सुबह ही शालिग्राम जी को लेकर वह ब्राह्मण रामचरण के घर पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, रामचरण, तुम धन्य हो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, भगवान को तो तुमने वश में कर लिया है। यह भगवान शालिग्राम है, अब तुम उनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। तुम्हारा जीवन तो पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो चुके हो। रामचरण ने सोचा कि मैं नीची जाति का हूँ, ना मुझे वेदों ग्रंथों का ज्ञान है, मुझ जैसे अधर्मी पर भगवान ने इतनी कृपा की। फिर रामचरण ने मूर्ति को लेकर बड़े आदर सहित रखा और दिन रात प्रभु के नाम का जाप करने लगा। साध संगत जी, रामचरण के मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए भगवान रामचरण से खुश थे। इधर पंडित जी के मन में लोभ, अहंकार सब कुछ था। तो आप ही सोचिए, ऐसे मन में वो मालिक कैसे बच सकता है। पंडित जी को ये ज्ञान नहीं था कि दुनियावी धन तो यही दुनिया में काम आएगा, इस लोक से दूसरे लोग जाने पर तो प्रभु के नाम की कमाई ही काम आएगी। साध संगत जी, अगर हम निष्काम और निस्वार्थ भाव से नाम की कमाई और सेवा करते हैं तो वही हमारे लेखे लिखी जाती है। अगर हमारे अंदर भी भजन सिमरन करने के पीछे कोई इच्छा छुपी है तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छा उसी मन में पनपती है जिस मन में अवगुण रहते हैं। हमें दुनियावी इच्छाओं से ऊपर सोचकर रामचरण की तरह नाम की कमाई में लगना है। संगत में बहुत से लोग आपस में बात करते हैं कि हम काफी समय से भजन सिमरन कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये भी तो एक इच्छा ही है कि अंदर कुछ दिखना चाहिए। हमें उस पंडित जैसा नहीं बनना, बल्कि रामचरण जैसा बनकर नाम की कमाई करनी है। रूहानियत के मार्ग पर तरक्की तभी मिल सकती है जब हम बिना किसी इच्छा के भजन सिमरन करते हैं। साध संगत जी, आशा करती हूँ इस साखी का मूल अर्थ आपको समझ आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।